वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज लिंग्विस्ट। LINGUIST। linguist means a person who has studied or is interested in the science of language, यानी भाषा वैज्ञानिक। ऐसा व्यक्ति जिसने भाषा विज्ञान का अध्ययन किया है या भाषा विज्ञान में रुचि रखता है, यानी लिंग्विस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसे किसी भाषा की गहरी जानकारी हो, उस भाषा की उत्पत्ति के बारे में पता हो, उस भाषा में शब्दों का फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी जानकारी हो, भाषा के व्याकरण की जानकारी हो, भाषा में किसी शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है उसकी अच्छी जानकारी हो, तो ऐसे लोगों को लिंग्विस्ट कहेंगे। नेक्स्ट इज पॉलीग्लॉट। POLYGLOT, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट में देखिए प्रीफिक्स है पॉली। पॉली वर्ड रिलेटेड है मेनी से, तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं, जिन्हें कई भाषाएं आती हैं। तो अ पर्सन हु कैन स्पीक, रीड और राइट इन सेवरल लैंग्वेजेस, यानी बहुभाषी ऐसा व्यक्ति जो अनेक भाषाओं में बोल, पढ़ और लिख सकता है, उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। अच्छा, लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो आपको लिंग्विस्ट का सिनोनिम में पॉलीग्लॉट मिल जाएगा, और पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट दोनों का मीनिंग एक जैसा ही दिखा देते हैं, जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है, दोनों के बीच डिफरेंस है। लिंग्विस्ट का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसे हो सकता है कि एक ही भाषा आती हो, लेकिन उस भाषा की गहरी जानकारी है, उस भाषा के व्याकरण की अच्छी जानकारी है, उस भाषा में शब्दों का उच्चारण कैसे होता है उसकी अच्छी जानकारी है, उस भाषा में शब्दों का निर्माण कैसे होता है उसकी अच्छी जानकारी है, उस भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी जानकारी है, तो उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। लेकिन पॉलीग्लॉट हो सकता है कि ऐसे लोगों को 3-4 भाषाएं आती हों, लेकिन किसी भाषा पर बहुत अच्छी गहरी जानकारी ना हो। तो पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट के बीच ये डिफरेंस है कि लिंग्विस्ट को किसी एक भाषा भी आती हो लेकिन उसके बारे में गहरी जानकारी होती है, लेकिन पॉलीग्लॉट हो सकता है गहरी जानकारी ना हो लेकिन उन्हें ज़्यादा भाषाएं आती हैं, वो एक दूसरे भाषा में एक दूसरे को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक इडियम है कैच रेड हैंडेड। मीन्स टू कैच समवन व्हाइल दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी किसी को रंगे हाथ पकड़ना, किसी को ऐसे वक्त पे पकड़ लेना जब वो कोई गलत काम कर रहा हो। इसे सेंटेंस में देखते हैं। इन द मूवी मुन्ना भाई MBBS, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉज कॉट रेड हैंडेड while stealing the wallet of मुन्ना भाईज फादर। मुन्ना भाई MBBS मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मुन्ना भाई के पिता का बटुआ चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। शी caught her husband red handed hanging out with another woman। उसने अपने पति को दूसरी महिला के साथ घूमते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, यानी ऐसे वक्त पे उसने अपने पति को देख लिया जब वो किसी महिला के साथ घूम रहा था। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब है किसी व्यक्ति को उस समय पकड़ लेना, उस समय देख लेना जब वो कोई गलत काम कर रहा हो। नेक्स्ट इज
Discriminate, discriminate, discriminate means to treat differently on the basis of race, sex, age, region etc. यानी किसी व्यक्ति को जाति, लिंग, आयु, क्षेत्र इन सब के आधार पर भेदभाव करना। और डिस्क्रिमिनेट का नाउन क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। डिस्क्रिमिनेट का एक और मीनिंग है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो चीज़ों के बीच अंतर करना। इसे सेंटेंस में देखते हैं। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना करना। तो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को मना करता है, उसकी मनाही करता है। पुलिस डॉग्स कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट स्मेल्स। जो पुलिस डॉग्स होते हैं वो अलग अलग तरह के गंधों के बीच अंतर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट का दो मतलब हुआ, एक तो भेदभाव करना और दूसरा दो चीज़ों के बीच अंतर करना। नेक्स्ट इज डिस्ग्रेस, DISGRACE। डिस्ग्रेस मीन्स डिसऑनर और शेम। टू ब्रिंग डिसऑनर और शेम यानी कलंक या शम। वर्ब के रूप में लें तो कलंकित या शर्मिंदा करना। इसे सेंटेंस में देखते हैं। देयर इज नो डिसग्रेस इन बीइंग पुअर। गरीब होने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई कलंक वाली बात नहीं है। हर बिहेवियर हैज डिसग्रेस्ड हर फैमिली। उसके व्यवहार ने उसके परिवार को कलंकित किया है। तो डिस्ग्रेस का मतलब है शर्म या कलंक। वर्ब के रूप में लें तो शर्मिंदा करना या कलंकित करना। नेक्स्ट इज एक्सटॉल, EXTOL। एक्सटॉल मीन्स टू प्रेज समवन और समथिंग एंथुजियास्टिकली, यानी किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा करना या सराहना करना। इसी सेंटेंस में देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एक्सटॉल्ड द ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स हु कैरीड आउट सर्जिकल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान। कैरी आउट फ्रेजल वर्ब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को कार्यान्वित करना या किसी कार्य को संपन्न करना। तो द प्राइम मिनिस्टर एक्सटॉल्ड द ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स हु कैरीड आउट सर्जिकल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान। प्रधानमंत्री ने उन सैनिकों के वीरता की तारीफ की, वीरता की सराहना की जिन्होंने पाकिस्तान जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। द प्लेयर वॉज एक्सटॉल्ड फॉर हर स्पोर्ट्समैनशिप। उस खिलाड़ी की उसकी खेल भावना के कारण सराहना की गई। तो एक्सटॉल का मतलब है भूरी भूरी प्रशंसा करना या सराहना करना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स व्हाटएवर इज टोल्ड टू हिम इज कॉल्ड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी बात पर भरोसा कर लेता है और उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। क्रेड्यूलस का ही एक सिनोनिम बताया था मैंने, गलीबल, GULLIBLE, गलीबल। तो क्रेड्यूलस और गलीबल का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी बात पर भरोसा कर लेता है और आसानी से धोखे का शिकार भी हो जाता है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। क्रेडिबल यानी विश्वसनीय, ऐसा व्यक्ति या ऐसी बात जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इनक्रेडिबल यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसी बात जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यानी कोई चीज़ इतना अच्छा हो, इतना सुंदर हो, इतना महान हो कि उस बात पर भरोसा नहीं हो सकता है। इनक्रेड्यूलस यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी बात पर आसानी से भरोसा नहीं करता है, बिना प्रूफ के वो उस बात पर भरोसा नहीं करता है।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, कल्टीवेशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक्वाकल्चर, मैरीकल्चर, पिसिकल्चर एंड एविकल्चर। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो ऑप्शन सही आंसर होता है उसके अलावा बाकी ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं वो आप लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF जरूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबुलरी देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।